और बात करते हैं आईएसआई के हुस्न जाल की। हनी ट्रैप जासूसी का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। इसका एक और जीता जागता सबूत मिली आईबी की खुफिया इनपुट के बाद। गाजियाबाद पुलिस ने फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करने वाले एक ऐसे कर्मचारी को दबोचा है जो हनी ट्रैप में फंसकर और पैसे लेकर देश की खुफिया जानकारियां को बेच रहा था। आरोपी ने जिस अंजलि नाम की लड़की को एक खुफिया जानकारियां बेची, जांच में पता चला कि वो अंजलि नहीं बल्कि कराची में बैठी आईएसआई की एजेंट है। हाय बोलकर पास आई वो, हेलो बोलकर दिल में समाई वो, आई लव यू बोलकर ले उड़ी खुफिया जानकारी, हसीना के लिए देश से गद्दारी, आईएसआई का हुस्न जाल, कर्मचारी हुआ हलाल। नाम नवीन पाल, काम फाइनेंस मिनिस्ट्री में, आरोप खुफिया जानकारी भेजना। इस शख्स को देश से गद्दारी करने, खुफिया जानकारी पाकिस्तानी स्पाई से शेयर करना और पैसों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जैसे आरोप हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो देश से गद्दारी। गाजियाबाद पुलिस के द्वारा नवीन पाल नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। नवीन पाल पर लगे आरोप की अगर बात करें तो आरोप बेहद संगीन है। वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में काम करता है, हालांकि वो उसका लेवल बहुत बड़ा नहीं है। वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में एमटीएस के पद पर काम करता है। एमटीएस का जो पद होता है वो क्लर्क ग्रेड के जैसा होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में काम करता था। लेकिन काम करने के साथ साथ उस पर जो आरोप लगा है कि वो अंजलि नाम की एक लड़की को काफी गुप्त जो सूचनाएं जो हैं वो मिनिस्ट्रीज की वो देता था और जिस तरह से बाकायदा अगर बात करें तो जिससे G20 से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और महत्वपूर्ण सूचनाओं को अंजलि नाम की लड़की के साथ में साझा कर रहा था। नवीन पाल नाम के शख्स से अंजलि नाम की एक लड़की ने सोशल मीडिया पर संपर्क किया। अंजलि और नवीन फेसबुक पर ही बातें करने लगे। बातें बढ़ी तो दोनों ने नंबर शेयर किए और फिर व्हाट्सएप पर बातें होने लगी। इसी दौरान अंजलि ने खुद को कोलकाता की रहने वाली बताया, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करने वाले नवीन को नहीं पता था कि पाकिस्तान में बैठी आईएसआई की हुरें उसे शिकार बना रही हैं। करीब 2 महीने बाद पुलिस को जब भनक लगी तब तक काफी देर हो चुकी थी। पुलिस ने जब उसे अरेस्ट किया तो नवीन के पास से एप्पल का एक मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल से विदेश मंत्रालय और G20 से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी मिले। इन सभी डॉक्यूमेंट्स पर सीक्रेट लिखा था। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट भी लिया था और नवीन ने ये सभी फोटो अंजलि कोलकाता के नाम से फीड मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर भेजी थी। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाइड रूप से शेयर कर रहा है और इस अभिसूचना पर उक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उसकी मोबाइल फ़ोन इत्यादि की जांच की गई, जिससे यह बात वेरीफाई हुई कि उसने कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जिनका उसको एक्सेस प्राप्त था उसको उसने पैसे लेकर एक अननोन सोर्स को उसको सप्लाई किया है। यानी नवीन जिस अंजलि पर फिदा था वो भारत के खिलाफ जासूसी कर रही थी। अब आउटसोर्सिंग कर्मचारी नवीन पाल को जासूसी में गिरफ्तार किया है। उस पर G20 से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एक महिला मित्र को भेजने का आरोप है। शक है कि महिला ने हनी ट्रैप में उसे फंसाकर व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए। लेकिन सवाल ये है कि नवीन जिस अंजलि को लव समझ रहा था, क्या वो आईएसआई की एजेंट है? क्या पाकिस्तान के इशारे पर अंजलि काम कर रही थी? क्या नवीन की तरह दूसरे कर्मचारी भी हनी ट्रैप का शिकार हैं? क्या पाकिस्तान की भारत में होने वाले G20 कार्यक्रम पर नजर है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस और खुफिया एजेंसियां तलाश कर रही हैं। इस मामले पर केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी को महत्वपूर्ण जानकारी मिली और आईबी के द्वारा ही इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इस मामले की जानकारी गाजियाबाद पुलिस को दी गई। उसके बाद नवीन को हिरासत में लिया गया। नवीन को हिरासत में लेने के बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और इस मामले में जानने का प्रयास किया जा रहा है कि वह अंजलि को कब से जानता है, किन किन तरह के दस्तावेज या इन्फॉर्मेशन को वो अंजलि के साथ में शेयर किया है। अंजलि की अगर बात करें तो अंजलि के बारे में नवीन को पता था कि वो कोलकाता मूल के रहने वाली है, हालांकि कभी मिला नहीं है। फोन पर अक्सर बातचीत होती थी और अंजलि के बारे में जो जानकारी मिली थी कि वो कोलकाता के रहने वाली, लेकिन इस मामले में जो सेंट्रल एजेंसीज को पता चला कि वो कोलकाता के नहीं बल्कि वो पाकिस्तान के
कराची की रहने वाली है और पिछले 3 महीनों से लगातार वो नवीन पॉल के संपर्क में थी। जांच एजेंसियों को आशंका है कि महिला पाकिस्तानी जासूस है। फिलहाल इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत कई सुरक्षा और जांच एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर रही हैं। जांच के दौरान ये भी पता चला है पाकिस्तानी जासूस इंफॉर्मेशन के बदले पैसे देती थी। अभी तक नवीन के बैंक खाते में करीब 85,000 रुपए आए हैं। यानी सिर्फ हनी ट्रैप ही नहीं, बाद में पैसे के लिए देश से गद्दारी कर रहा था नवीन। ऐसा जांच में सामने आया है कि देश के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को दुश्मन देश के हाथों बेच रहा था। यही वजह है कि आईबी सहित कई एजेंसियां पूछताछ में जुटी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एमटीएस के रूप में कार्यरत था। उसके लिए सूचना प्राप्त हुई कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाइड रूप से शेयर कर रहा है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वायलेशन है, जिसके अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया और उसको हिरासत में लिया गया और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें प्रश्न। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में नवीन के खिलाफ शासकीय गुप्त अधिनियम 1923 की धारा 3, 5, 9 और आईटी एक्ट 66F में मुकदमा दर्ज कराया गया और आरोपी नवीन पाल से लगातार पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।